हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय परम गुह्य ज्ञान इसके 27वें और 28वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन श्लोकों में आप क्या सीखने वाले हो? शुभ और अशुभ कर्म बंधनों से मुक्त होने का उपाय। भगवान एक उपाय बताते हैं जिसके द्वारा हम सब प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। बहुत सुंदर। रेणुका माता जी, यत् करोषि यद् अश्नासि यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अनीता माता जी, आप गाइए। यत् करोषि यद् अश्नासि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तत्कुरुष्व मदर्पणम्। फिर भगवान बताते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो स्पष्ट समझ आ रहा है, भगवान कह रहे हैं जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी अर्पित करते हैं, जो भी दान देते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, उसको हमको भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। ठीक है। अगले श्लोक में बताएंगे कि इस प्रकार से जब करता है व्यक्ति तो वो शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है। अन्वय की ओर बढ़ेंगे। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, यत करोषि, जो भी कर्मानुष्ठान करते हो। शरीर निर्वहन के लिए सबको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता ही है, तो जो भी आप कर्म करते हो। यद अश्नासी, जो कुछ द्रव्य भोजन करते हो। अश्नासी आपने शब्द पढ़ा था ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमी भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहृतम अश्नामी प्रेतात्मना। तो अश्नामी शब्द का वहां भी प्रयोग हुआ था, मतलब उसको खाना। जो कुछ द्रव्य भोजन तुम करते हो, जो भी तुम खाते हो, या यद जुहोसी, जो होम करते हो, जो भी यज्ञ आदि करते हो, जो कुछ अर्पित करते हो। यद ददासी, अर्थात जो भी दान करते हो। यद तपस्यसी, जो भी तप करते हो। तत्, उन सब को। मद अर्पणम, मुझे समर्पण। कुरुष्व, अर्थात करो। भगवान यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं सिंपल भाषा में। जो भी हम करते हैं, जो खाते हैं, जो अर्पित करते हैं, जो दान तपस्या आदि कर रहे हैं, उसको कैसे करना है? उसको भगवान कृष्ण को अर्पित करते हुए करना है। इस प्रकार से भगवान आज्ञा दे रहे हैं। श्लोक में बढ़ेंगे। यद करोषि यद अश्नासी, यद करोषि अर्थात जो कुछ करते हो। यद अश्नासी, जो कुछ खाते हो। यद जुहोषि, जो कुछ अर्पित करते हो। ददासी, या जो कुछ दान देते हो। यद तपस्यसी, जो कुछ तपस्या करते हो। हे कौन्तेय, या हे कुंती पुत्र, तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार से भगवान विधि बता रहे हैं कि हमको किस प्रकार से इन चीजों को करना चाहिए, भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूले। प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को अपनी जीवन शैली इस प्रकार ढालनी चाहिए कि हर क्रिया में उसको भगवान का स्मरण हो और कभी भी वो भगवान को ना भूले। भक्तों की दिनचर्या ऐसी होती है, सुबह उठते ही आपको क्या याद रहता है कि टीवी देखनी है, मोबाइल चलाना है? नहीं, सुबह उठते ही भक्तों को याद होता है कि हमको जप करना है। तो अपनी सब क्रियाओं को जो है हम भगवान के लिए करते हैं, तो उसे स्मरण रहता है किसका? भगवान का। तो यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने जीवन शैली को इस प्रकार ढालनी चाहिए ताकि किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूलें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और यहाँ पर कृष्ण आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। उनके लिए भी नहीं बोल रहे हैं, उनके लिए ही। तो कर्म कैसे करना चाहिए कि इसको मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। इस प्रकार से अब जो लोग नौकरी करते हैं वो किस प्रकार से करें? आप उस कर्म को करें, लेकिन जो कर्म फल है उसको आप भगवान को अर्पित कीजिए।
प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं कि जो गृहस्थ भक्त है उनको कम से कम 50% दान में देना चाहिए, पर हम व्यवहारिक तरीके से देखें तो कम से कम 10% जो है अपना जो कर्म फल है उसको आपको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आप आपके घर में जो विग्रह सेवा है उनकी सेवा में लगा सकते हो, या मंदिर में सेवा दे सकते हो, या प्रचार कार्य में आप सेवा दे सकते हो, पर इस तरीके से जो है अपने कर्म फल को भगवान की सेवा में लगाना सीखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ही ग्रहण करिए। तो आसान है, सब लोग कर रहे हैं कि जो भी भोजन खाते हैं उसको भगवान को अर्पित करके ही खाना है, करके भी नहीं ही बोला जा रहा है, अर्थात खाना है तो केवल प्रसाद ही खाना है, जो प्रसाद नहीं है वो चीज बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो। धार्मिक अनुष्ठान तो सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हम कौन सा करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, 16 माला जप करते हैं, है ना। कम से कम यहाँ पर प्रभुपाद जी का आदेश है कम से कम 16 माला जप करना है। तो जब आप जप कर रहे हो या कोई भी भक्ति कार्य कर रहे हो, वो तो स्वरूप तो भगवान के लिए ही है, फिर भी उसको आपको भगवान को अर्पित करना चाहिए कि भगवान आप से प्रसन्न संतुष्ट हो जाए। ये जो भी भक्ति के कार्य में आपकी कृपा से आज कर पाई वो सब कुछ आपको समर्पित है, आप उससे प्रसन्न संतुष्ट हो जाएं, इस प्रकार से भगवान को अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। तो दान देने का बढ़िया नियम बनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पूरा जीवन बीत जाए और आपको दान देना ही ना आए। तो दान भी सदपात्र को दिया जाता है। अगर आप गलत व्यक्ति को दोगे तो वो आपका धन का दुरुपयोग करेगा, तो उसका फल भी भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जब भी दान देते हैं तो उसको इस प्रकार से देना चाहिए कि मैं कृष्ण को दे रहा हूँ। कैसे? वो आप कृष्ण की सेवा के लिए उसको दीजिए, जिसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पर सिंपल तरीका बताते हैं कि अपने धन को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो, अर्थात जहाँ प्रचार कार्य हो रहा है वहां पर जो है धन लगा सकते हैं। या आप कृष्ण को गाय बहुत पसंद है, गाय की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए दे सकते हैं आदि। मतलब जिस भी तरीके से वो धन भगवान की सेवा में लग जाए, वहां उस सेवा में आपको दान देना चाहिए। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं। यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी या योगी है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में की गई है। देखिए, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि आजकल योगा का प्रचलन बहुत है ना, योगा, मेडिटेशन, इस प्रकार से काफी फैंसी वर्ड्स हैं। पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो ध्यान योग है इस युग के लिए वो व्यवहारिक नहीं है। जैसे कि हम 6वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, अर्जुन जी स्वयं कहते हैं कि हे उन भगवान को कहते हैं वो, हे माधव, जिस योग विधि का आप वर्णन कर रहे हो वो मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है। मैं अपने जो मैं हवा को वश में कर सकता हूँ, लेकिन अपने चंचल मन को वश में करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो जब अर्जुन जी के लिए संभव नहीं है तो ये मेडिटेशन, ध्यान, योगा हमारे लिए अभी भी संभव नहीं है। सबसे अच्छा क्या है कि हम अपनी जप माला में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, ठीक है। और कोई इतना ढीलापन ना दिखाए कि एक दिन भी माला छूट जाए, ठीक है। एक दिन भी माला छूटना नहीं चाहिए। आपका व्रत है जो आपने भगवान की प्रसन्नता हेतु स्वीकार किया है, तो जो माला आप कर रहे हो उसको रोज करना है, ठीक है। एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए। तो इसके साथ जो है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो 24 घंटे अपनी माला पर हरे कृष्ण महामंत्र जपता है वो महानतम ध्यानी और योगी है, जिसका वर्णन हमने अध्याय 6 में पढ़ा था कि वो सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। अब अपना अधिकार तो नहीं है कि हम 24 घंटे जप पाए, लेकिन जितना अधिकार है, अगर आप 2 घंटे जप पा रहे हो, आप 16 माला जप पा रहे हो, तो जितना आपका अधिकार है उतना अवश्य करना चाहिए। अपने अधिकार से नीचे नहीं करना चाहिए। यदि कोई भक्त 4 माला करता है तो 4 माला रोज करना है, उससे नीचे नहीं। अब ऐसा नहीं कि किसी दिन आप 1 माला पे पहुंच जाओ। जितना आपका अधिकार है, 16 माला का आपने व्रत लिया तो 16 कम से कम करना चाहिए। हाँ, किसी दिन आप एक्स्ट्रा भी कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन जो व्रत लिया है उतना उसको आपको पूरा करना चाहिए। अब हम अगले श्लोक पर बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 28 को भी हम आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी आप गाएगा। शुभाशुभ फले रेवम शुभाशुभ फलेरेवम् मोक्ष से कर्म बंधनई
मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। विमुक्तो माम उपेष्यसि। बहुत सुंदर। बबीता माता जी। शुभाशुभ फलैरेवम् शुभाशुभ फलैरेवम् मोक्षसे कर्म बंधनैः मुख्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। विमुक्तो माम उपैष्यसि। कि भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि यदि तुम उस प्रकार से अपने जीवन को जीते हो जैसा मैंने पिछले श्लोक में बताया था, तो क्या होगा? तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। देखिए, जो भी कर्म आप कर रहे हो उसका रिएक्शन लगता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। तो कर्म करने का जो रिएक्शन है वो तो प्राप्त होता है, लेकिन इस कर्म करने के रिएक्शन से मुक्त किस प्रकार होते हैं उसका वर्णन अभी अभी आपने श्लोक में सुना कि जो भी कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जो दान दे रहे हैं, वो सब भगवान को अर्पित करते हुए करना है। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? ये जो कर्म के रिएक्शंस हैं, शुभ फल अशुभ फल, इससे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो इससे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा तो क्या होगा? उसको इस बारंबार वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेगा, इस चक्र से वो मुक्त हो जाएगा। इस संन्यास योग में, संन्यास योग को प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति भगवत सेवा के अतिरिक्त अपने जीवन में भगवत सेवा के अतिरिक्त और किसी की कोई रुचि नहीं है तो उसको संन्यास कहते हैं। मतलब उसकी एकमात्र रुचि है कि भगवान की सेवा करनी है। तो इस प्रकार से इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो ऐसा जो व्यक्ति करता है उसको भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। आप सुन रहे हैं इस चीज को? तो अब से हमको इस चीज को करना प्रारंभ करना है। जो भी जिस प्रकार से श्लोक में भगवान ने वर्णन किया, जो भी कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी तपस्या कर रहे हो, जो भी दान दे रहे हो, सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए करने का अभ्यास कीजिए। बहुत आसान है। जो भी क्रिया आप कर रहे हो, भगवान ये आप इससे प्रसन्न संतुष्ट हो जाए, मैं आपको अर्पित करता हूँ। बस यही तो प्रार्थना आपको करनी है। देखिए, इसको अन्वय को देखेंगे। एवं इस प्रकार शुभ अशुभ फलय, शुभ और अशुभ फल रूप कर्म बंधनय, कर्म बंधनों से मोक्ष से मुक्त होगे। तो जिस प्रकार से भगवान ने पिछले श्लोक में वर्णन किया, अगर हम उस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं तो क्या होगा? हम कर्म के शुभ और अशुभ फल से, अशुभ फल रूपी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। और संन्यास योग युक्तात्मा, कर्म फल त्याग रूप योग से युक्त होकर विमुक्त अर्थात मुक्त गण में विशिष्ट होकर माम उपैष्यसि, मुझे प्राप्त होगे। तो संन्यास का क्या अर्थ लिया गया यहाँ पर? कर्म फल त्याग। कर्म को त्यागने को नहीं बोल रहे हैं, कर्म फल के त्याग को भगवान बोल रहे हैं। तो कर्म फल त्याग रूपी जो योग है उससे युक्त होकर तुम विमुक्त अर्थात मुक्त गण में विशिष्ट होकर माम उपैष्यसि, इस प्रकार तुम जो मुझे प्राप्त होगे। इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास आओगे, ऐसे भगवान वर्णन कर रहे हैं। देखिए, अर्जुन जी जब अध्याय 1 में बहुत घबरा रहे थे, वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षम च जायते, इस प्रकार से मेरे शरीर में पसीने छूट रहे, मेरे अंग अंग कांप रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, उनका मुख सूख गया था, वो इतने भयभीत हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे भयंकर पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, सामने वाले कौन है? मेरे ही गुरुजन है, मेरे पितामह है, मेरे परिवार के लोग हैं। मैं इनकी हत्या करूंगा, इनका वध करूंगा तो मुझे तो महान पाप लगेगा। इस प्रकार से अर्जुन जी सोचते हैं। लेकिन जब वो भगवत गीता सुनते हैं भगवान से, तब उनको समझ आता है कि अगर मैं अपने कर्मों को भगवान की प्रसन्नता हेतु करूं तो मुझे इस कर्म का जो पाप है या कर्म बंधन है वो मुझे नहीं लगेगा। ठीक है। तो यदि कृष्ण के लिए युद्ध करेंगे तो उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं? अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सारा स्किल सेट था। वो जिस
गुरुकुल में पढ़े हैं उसके वो टॉपर थे। मतलब जितने भी वहां पर धनुर्धारी हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन जी थे। तो स्किल तो उनके पास सारा था, फिर भी भगवत गीता की उनको आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि जब उनको युद्ध करना था तब वो उस वक्त युद्ध नहीं कर पाए थे, उनके हृदय में दुर्बलता आ गई थी। लेकिन फिर वो भगवान से भगवत गीता सुनते हैं, अपने कर्तव्य के विषय में दृढ़ होते हैं और दृढ़ता पूर्वक युद्ध करते हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ आ गई क्या, कि जो भी हम करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी देते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी दान करते हैं, वो सब कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो अब वो युद्ध करते हैं, किसके लिए करते हैं, भगवान कृष्ण के लिए करते हैं। तब उनको इस युद्ध का जो भी कर्म बंधन है वो उनको नहीं लगता है। समझ रहे हैं? उसी चीज को हमको अपने जीवन में अप्लाई करना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि देखिए, भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जब तुम अपने जीवन को जियोगे तो शुभ अशुभ कर्मों से तुम मुक्त हो जाओगे। अब मन में हो सकता है चलो ठीक है, अशुभ कर्मों के फलों से मुक्त हो जाना तो अच्छी बात है, लेकिन शुभ कर्मों से मुक्त होने की क्या आवश्यकता है? शुभ कर्म का तो क्या रिएक्शन होगा? शुभ फल होगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, तो अच्छे फलों से मुक्त होने की क्या आवश्यकता है? वो तो अच्छी बात है ना। प्रश्न समझ रहे हैं? जो बुरे कर्मों का बुरा फल है उससे तो मुक्ति सब चाहते हैं कि हमारे बुरे कर्मों का बुरा प्रभाव ना पड़े, लेकिन जो अच्छे कर्म किए हैं उसका अच्छा फल तो सबको चाहिए। उससे भी लेकिन भगवान यहाँ पर बोलते हैं शुभ और अशुभ दोनों कर्म फलों से तुम मुक्त हो जाओगे। देखिए, मान लिया जाए किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए और उसको शुभ फल प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन शुभ फल प्राप्त करने के लिए भी पहली चीज क्या होनी चाहिए? ये भौतिक शरीर। ये भौतिक शरीर होगा तभी तो इस जगत के किए हुए कर्म का शुभ फल वो भोग पाएगा, है ना। अब ये भौतिक शरीर धारण किया है तो ये भौतिक शरीर के साथ प्रॉब्लम्स का एक पैकेज आता है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इस प्रकार के जो चार मुख्य समस्याएं हैं वो तो तब भी झेलनी ही पड़ेगी ना। तो शुभ फल भले हो, लेकिन ये जो जन्म और मृत्यु, ये बुढ़ापा और जो रोग है, बीमारी है, इसका कष्ट लगा रहेगा। और साथ में जो त्रिविध ताप हैं, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश, वो भी भोगने पड़ेंगे ही। इसीलिए बुद्धिमानी क्या है कि हम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फलों से मुक्त हो जाएं। ठीक है, अब समझ आ रहा है सबको? चलो ठीक है, तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य टोपाज ने यहाँ पर लिखा है। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। अर्थात गुरु का निर्देशन क्या है? गुरु हमें बताते हैं संबंध ज्ञान, अर्थात हमारा भगवान से क्या संबंध है। क्या संबंध है हमारा भगवान का? कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है। ठीक है, इस प्रकार से गुरु हमको निर्देशन देते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.255 में बोला है, अनासक्त विषयान यथार्हम उपयुञ्जितः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है कि अनासक्त से विषयान, जो विषयों में अनासक्त है, विषय वस्तु में जिसकी आसक्ति नहीं है, और यथार्हम उपयुञ्जयत, अर्थात जितना आवश्यक है उतना, आपको दिख रहा है यहाँ पर, जितना आवश्यक है उतना यथा योगी उपयोग करे, और निर्बंध कृष्ण संबंध, अर्थात कृष्ण के संबंध में उपयोग करना है। युक्तम वैराग्य उच्यते, इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। अर्थात जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को त्याग करने को नहीं बोला जा रहा है, उन वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग करने को बोला जा रहा है। जैसे मान लो कोई इतना वैरागी हो गया, वो अपने फोन को ही छोड़ दे कि ये तो इंटरनेट खराब चीज है, मैं तो इंटरनेट और फोन का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, मैं इससे वैरागी ले लूंगा। पर अब देखिए, इस वक्त आप कथा सुन पा रहे हैं, क्या आप अपने फोन का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? है ना। लेकिन इंटरनेट तो बड़ी खराब चीज होती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं इससे, तो फिर क्या यूज नहीं करें? तो देखिए, आप इस युक्त वैराग्य को अपने जीवन में ऑलरेडी प्रयोग कर रहे हैं। मतलब वस्तुएं हैं लेकिन उसका प्रयोग कृष्ण के लिए करना, कृष्ण के संबंध में करना। ठीक है, तो फोन है आपके पास लेकिन आप उसका प्रयोग करते हो भगवान की कथा सुनने के लिए, तो इसको युक्त वैराग्य कहते हैं कि जितना आवश्यक है यथा योग्य उसको उपयोग करना है। निर्बंध कृष्ण संबंध, अर्थात कृष्ण के संबंध में उपयोग करना है। ठीक है, इसको युक्त वैराग्य कहते हैं।
ये फालतू का जो वैराग्य है, फल्गु वैराग्य, वो नहीं करना कि हम फोन ही यूज नहीं करेंगे, चप्पल ही नहीं पहनेंगे, ये सब नहीं। जितना भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है उतना वस्तुओं का प्रयोग जो है हमको भगवान की सेवा के लिए करना सीखना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो वह युक्त वैराग्य कहलाता है। सिंपल है, बिना कर्म किए हम इस शरीर का निर्वहन भी नहीं कर सकते हैं, तो कर्म तो करना ही है। तो जो कर्म का फल है उसको भगवान को अर्पित करना हमको सीखना चाहिए। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं, युक्त वैराग्य इसको कहते हैं। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में कर दी गई है कि जैसे जो लोग नौकरी पर जाते हैं, अपना जो धन वो लाभ करते हैं, उसका कुछ प्रतिशत जो है आप अपनी इच्छा अनुसार भगवान की सेवा में लगाएं। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता रहता है, ज्यों ज्यों वो परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। देखिए, समझिए इस बात को। जब व्यक्ति इस प्रकार से कर्म कर रहा है, किस प्रकार से कि अपनी हर क्रिया को भगवान की प्रसन्नता हेतु कर रहा है, भगवान को अर्पित करते हुए कर रहा है, तो क्या होता है, उसी जो जो कर्म कर रहा है त्यों त्यों वो आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति कर रहा है, कुछ और प्रगति कर रहा है आत्म साक्षात्कार की ओर। और क्यों? क्योंकि उससे उसका जो चित्त है वो शुद्ध हो रहा है। बहुत सुंदर बात है यहाँ समझने की। व्यक्ति अपनी इंद्रियों का प्रयोग दो प्रकार से कर सकता है। एक तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर सकता है, या जो इंद्रियों के स्वामी है भगवान ऋषिकेश, उनकी संतुष्टि के लिए कर सकता है। दो ही तो प्रयोग है इंद्रियों के, या तो इंद्रिय तृप्ति में लगा दो या अपनी इंद्रियों से भगवान ऋषिकेश की सेवा करो, है ना, दो ही तरीके हैं। तो जब व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी इंद्रियों के माध्यम से भगवान के लिए कर्म कर रहा है, तब उसका जो चित्त है वो स्वतः ही पवित्र होता जाता है। उसकी उल्टी दिशा में अगर हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग, आंख से देखना, कान से सुनना, इंद्रियों का जो प्रयोग है इंद्रिय तृप्ति में करते हैं, तो क्या होता है, हमारी चेतना और ज्यादा मलिन होती जाती है, मतलब चित्त जो है और गंदा होता जाता है। तो लेकिन अगर भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं तो हमारा चित्त जो है पवित्र होता जाता है। एक एक क्रिया जो हम कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। मतलब अगर आप, फोन सबके पास है, लेकिन अगर आप भगवान की कथा सुन रहे हो तो आपका चित्त पवित्र हो रहा है, लेकिन भगवान से संबंधित वस्तुओं को छोड़ के कुछ भी देख रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, चित्त अपवित्र हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति कर्म करता है, अपने सभी कर्मों को भगवान की प्रसन्नता हेतु करता है, वो उसका चित्त क्रमशः पवित्र होता जाता है, वो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है और इस प्रकार से क्या है, वो परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है, भगवान के प्रति उसका समर्पण जो बढ़ता रहता है और अतएव अंत में वो मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। स्पष्ट उल्लेख है यहाँ पर, भगवान यहाँ पर ब्रह्म ज्योति की मुक्ति का बात नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा माम उपैश्यसि, अर्थात वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। भगवान ब्रह्म ज्योति वाली मुक्ति नहीं देने की बात कर रहे हैं। कौन सी मुक्ति की बात कर रहे हैं कि वो भगवान का धाम प्राप्त करता है। माम उपैश्यसि, मेरे पास आता है, अर्थात भगवान के धाम की प्राप्ति होती है उसको। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। पहले इसको समझिए कि ये मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं क्या है। क्या है 5 विभिन्न अवस्थाएं? 5 प्रकार की मुक्ति होती है। पहली मुक्ति है सायुज्य। सायुज्य मुक्ति सबसे नीचे वाली, सबसे लो कैटेगरी वाली मुक्ति होती है। सायुज्य मुक्ति अर्थात ब्रह्म में विलीन हो जाना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ये इच्छा रखते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएं। ये सबसे खतरनाक इच्छा है जो कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसको आध्यात्मिक रूप से आत्महत्या कहा गया है परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती महाराज द्वारा। सायुज्य युक्ति समझ आ गई, ब्रह्म में विलीन हो जाना, तो इसकी कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरा है सालोक्य। सालोक्य मुक्ति में भगवान का लोक प्राप्त होना, जिस लोक में भगवान रहते हैं उसी लोक में भगवान के साथ रहना। साष्टी अर्थात भगवान के जैसा ऐश्वर्य होना,
देखिए भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्तों को अपने जैसा ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। सारूप्य अर्थात भगवान के जैसा रूप होना, ये तो देखिए भगवान की दया। भगवान इतने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं, जिसका वर्णन शास्त्र करते करते थकता नहीं है, भगवान के मधुरमय रूप का। तो सारूप्य जो है मतलब भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना। तो भगवान अपने सेवकों को अपने जैसा रूप प्रदान करते हैं। और सामीप्य अर्थात भगवान के पास रहना, भगवान के समीप रहना। तो इस प्रकार से 5 जो है मुक्तियां हैं, इसमें से 4 जो मुक्ति है इनको वैष्णव मुक्ति कहते हैं। शालोक्य, साष्टी, सारूप्य और सामीप्य, इनको वैष्णव मुक्ति कहते हैं। अब वापस आते हैं, यहाँ पर बोल रहे थे जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है, अर्थात जीवन भर अगर आप भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हो, जिस प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में वर्णन किया है, आप उसको अपने जीवन में जी रहे हो। जैसे 3:13 वाला श्लोक तो हर कोई जी रहा है ना अपने जीवन में। भगवान ने क्या कहा था कि जो मेरे भक्त हैं वो तो यज्ञ में जो अर्पित भोजन है उसका उच्छिष्ट ही खाते हैं, अर्थात प्रसाद ही खाते हैं। अन्य लोग तो जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। तो आप इस श्लोक को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? केवल पढ़ नहीं रहे हैं, उसको अपने जीवन में जी रहे हैं। तो आप भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो इस प्रकार से जो भगवान के निर्देशन में भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है, तो वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहां से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। कितना सुंदर है। बस भगवान की आज्ञा का पालन करना है, आगे भगवत धाम जाना गारंटीड है। ठीक है, बहुत सुंदर है। क्योंकि हम भगवान की उपासना कर रहे हैं। आपने क्या पढ़ा था? देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, पितरों की उपासना करने वाले पितरों के बीच जन्म लेते हैं, भूतों की उपासना करने वाले भूतों के बीच जन्म लेते हैं, भगवान की उपासना करने वाले भगवान के पास जाते हैं, है ना, भगवान के धाम की उनको प्राप्ति होती है। तो हम सभी तो भगवान की उपासना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जिनकी उपासना करते हैं उनके धाम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमारी भगवत धाम की प्राप्ति जो है वो गारंटीड है। क्यों? क्योंकि हम भगवान की उपासना कर रहे हैं। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। बहुत सुंदर। एक वास्तविक सन्यासी कौन होता है? जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं है। मतलब वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है कि मैं तो भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, बस ऐसी उसकी रुचि है, तो उसी को कहेंगे कि वो वास्तविक सन्यासी है। केवल घर त्याग देने से, कपड़े बदल लेने से, मतलब सैफरन कलर पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। महत्वपूर्ण क्या है? भगवत सेवा, अपने तन से, अपने मन से, अपनी वाणी से भगवान की सेवा करना। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। तो ऐसा जो व्यक्ति है, अर्थात जो वास्तविक सन्यासी है, भगवान की सेवा में ही रत रहने की जिसकी इच्छा है, तो वो भगवान की इच्छा पर आश्रित होता है और अपने आप को क्या समझता है कि मैं भगवान का कौन हूँ? नित्य दास हूँ। और एक दास का क्या कर्तव्य है कि वो अपने स्वामी को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, अपने तन से, अपने मन से, अपने वाणी से अपने स्वामी की एकनिष्ठ भाव से सेवा करना चाहता है। तो वो जो भी करता है ऐसा व्यक्ति, वो भगवान के लाभ के लिए करता है और यहाँ तक कि सकाम कर्म या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। तो वेद में जिस प्रकार के सकाम कर्म या कर्मकांड का पक्ष है, उस तरफ वो ध्यान नहीं देता है। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सामान्य जनता जो है उसको तो वेदों में जो कर्तव्य बोले गए हैं उसको अवश्य से करना चाहिए, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो उनका पालन करे। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है कि जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तब वो परिवार कुछ दिनों के लिए अशुद्ध हो जाता है, जिसको सूतक कहते हैं। ब्राह्मणों, वैश्यों, शूद्रों, क्षत्रियों के लिए इसकी अवधि
अलग अलग होती है। शूद्रों के लिए पूरा ड्यूरेशन 1 महीने तक का होता है, 1 महीने तक सूतक हो जाता है। तो बोला जाता है कि स्मार्ट विधि में कि सूतक के समय पर हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो जानता है कि भगवान की सेवा कभी रुकनी नहीं चाहिए, तो सूतक के समय पर भी भगवान को वो भोग लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान भूखे थोड़ी रहेंगे, भगवान की सेवा चलती रहनी चाहिए। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझे, अर्थात ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23:39 से लिया गया है कि एक विज्ञ जो व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जो है, बहुत विद्वान व्यक्ति है, वो भी एक शुद्ध भक्त के जो क्रियाएं हैं, जो उनकी वाणी है, उसको नहीं समझ सकता है। समझ रहे हैं? एक शुद्ध भक्त को एक बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ सकता है कि उसकी किस प्रकार की योजना है, किस प्रकार के कार्यकलाप है। शुद्ध भक्त को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, यहाँ तक कि विद्वान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त को नहीं समझ पाते हैं, ये बोल रहे हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए, इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ध्रुव है मतलब श्योर, गारंटीड है कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। क्या समझ रहे हैं आप इससे? पहली बात, जो व्यक्ति, जैसे भगवान ने श्लोक में वर्णन किया, इस प्रकार से भगवान की सेवा में रत है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, या जो निरंतर योजना बना रहा है, मतलब प्लानिंग कर रहा है कि मैं भगवान की ये सेवा करूंगा, ये सेवा करूंगा, ऐसे सेवा करूंगी, ऐसे सेवा करूंगी, योजना बना रहे हैं। जैसे भगवान का जन्मदिन आ रहा है ना, जन्माष्टमी 16 अगस्त को आ रहा है, तो भक्त उसकी योजना बनाना शुरू कर दिए कि अब हम क्या करेंगे जन्माष्टमी में, भगवान को क्या उपहार देंगे, कैसे सजावट करेंगे, क्या भोग बनाएंगे, तो भक्त प्लानिंग करने लग जाते हैं। तो अर्थात इसलिए बोल रहे हैं कि जो भगवान की सेवा में रत है या जो भगवान की सेवा करने की योजना बना रहे हैं, तो कि किस तरह से भगवान की सेवा की जाए, तो उसे वर्तमान में पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए। यद्यपि वो इस शरीर में दिखाई दे रहा है, जो भौतिक शरीर है, लेकिन वो मुक्त है, जीवन मुक्त भवे नरः, वो जीवन मुक्त है और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। भविष्य में वो निश्चित रूप से भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। प्रभुपाद जी कितने स्पष्ट तरीके से वर्णन कर रहे हैं। तो क्या करना है हमको? भगवान की सेवा में रत रहना चाहिए। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। तो क्या हमको क्या समझ आ रहा है इस पूरे से? कि भगवान की सेवा में रत रहना है और भगवान के लिए सेवा की योजना बनाना है। इस प्रकार से व्यक्ति मुक्त रहता है और उसके भगवत धाम जाना उसके लिए गारंटीड है, ध्रुव हो जाता है। अब श्लोक की चर्चा तो यहाँ पर संपूर्ण होती है। कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके लिए हैं, थोड़े से प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। जिन भक्तों के उत्तर पता हुए हाथ खड़ा कीजिएगा। एक भक्त आज बहुत समय बाद आए कक्षा में। वैष्णवी माता जी, वेलकम बैक। आपने बहुत लंबे समय से अटेंड नहीं किया था, मुझे लगता है शायद कुछ एग्जाम हो रहे होंगे आपके स्कूल के। अब कोशिश करें कि आप रोज सुने। जी माता जी। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ेंगे। जिन भक्तों को प्रश्नों के उत्तर पता हो वे हाथ खड़ा कीजिएगा। पहला प्रश्न है, कर्म के बंधन और शुभ अशुभ फलों से मुक्त होने का सही मार्ग क्या है? किस प्रकार से हम कर्म, जो शुभ अशुभ फल है, उनसे मुक्त हो सकते हैं? ठीक है, तो किसको अवसर दें हम? अनीता माता जी, आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी। कर्म के बंधन और शुभ अशुभ फलों से मुक्त होने का सही तरीका यह है कि हम जो भी कर्म करते हैं, शुभ अशुभ, अशुभ तो अवॉइड करना चाहिए। जो भी करते हैं वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। और हमसे जो अगर कोई चूक हुई तो भगवान हमें उसकी राह बताए कि आगे हम ऐसा नहीं करें। बहुत सही उत्तर आपने दिया माता जी, कि जो भी हम कर्म करते हैं उसको भगवान को समर्पित करना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं कि अगर कुछ अशुभ कर्म भी होता है तो वो भी उसको भी भगवान को अर्पित करना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसे वर्णन करते हैं लेक्चर में।
तो इस प्रकार से जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ तपस्या करता है, उस सबको भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। तब हम कर्म के बंधन और शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, युक्त वैराग्य किसे कहते हैं और इसे क्यों अपनाना चाहिए? रेणुका माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। युक्त वैराग्य उसे कहते हैं कि जो विषय वस्तु में अपनी आसक्ति नहीं रखता और जो कुछ भी हमारे पास है वो सब भगवान के लिए अर्पित करता है। उससे यह लाभ होता है कि हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है, हमारा चित्त बस शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध होने के बाद हम भगवान को भगवान को खुद को समर्पित करते हैं और अंततः उसको भगवान की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर, एकदम परफेक्ट आंसर माता जी, एकदम सही उत्तर आपने दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शुद्ध सन्यासी कौन होता है? ऑप्शन ए, जो अपना घर छोड़ देता है। ऑप्शन बी, जो भगवान की सेवा में लगा रहता है। ऑप्शन सी, जो पूजा नहीं करता। या ऑप्शन डी, जो अकेले रहता है। वैष्णवी माता जी से सुनेंगे इस प्रश्न का उत्तर। माता जी ऑप्शन बी, जो भगवान की सेवा में लगा रहता है। बहुत अच्छे, सही उत्तर आपने दिया, जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, जो भगवत सेवा के अतिरिक्त और उसकी कुछ अन्य रुचि नहीं है, तो वो शुद्ध सन्यासी है। इसके और एक और प्रश्न यहाँ पर है, फिल इन द ब्लैंक से इसको करेंगे अब हम। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका डैश जाना ध्रुव है। कहाँ जाएगा वो व्यक्ति? ओके, रितिका ठाकुर माता जी, आप बताइए। माता जी, उस भगवत धाम जाना ध्रुव। यस माता जी, सही उत्तर है कि उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। तो ध्यान से देखिए, इसमें ये कुछ मुश्किल बातें नहीं बोली जा रही हैं। भगवत गीता हमको बहुत मुश्किल सोल्यूशन नहीं देते हैं, एक सिंपल उपाय दिए जा रहे हैं जो हम कर सकते हैं। ऐसी कौन सी बात बोली गई आज क्लास में जिसको आप नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो ना, जो भी बोला था भगवान ने। तो इसका मतलब अगर आप ऐसा कर रहे हो, भगवान के निर्देशन में रहोगे, तो भगवत धाम जाना निश्चित है, ध्रुव है, गारंटीड है। इसके साथ आज हुई चर्चा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय। श्री प्रभुपाद की जय। और कोई जय। करूंगा। हरे कृष्णा। कृष्णा।